नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन बहुत ही खास था यार। फ्राइडे के दिन ओपनिंग बहुत खराब हुई, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई मार्केट में। और उसके बाद मार्केट बंद हुआ। जितना डर था सुबह उतना डर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट कमजोर होकर बंद हुआ। ओवरऑल मार्केट एक्चुअली बहुत वीक हो गया है, काफी कमजोर मार्केट बंद हुआ। लेकिन जितना डर था भी बहुत बुरी तरीके से गिरेगा करेंसी क्रूड बेस, उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है। रादर ड्यूरिंग द डे हमें रिकवरी देखने को मिली। क्या कारण था, क्यों रिकवरी आई, क्रूड और करेंसी का क्या हाल है, इन सब पर बातचीत करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं सबसे पहले इस वक्त की बिग पिक्चर क्या है। तो इस समय की हमारे जो टॉप फिगर निकल के आ रहे हैं मार्केट में, हेडलाइंस के तौर पे हम देखें तो आज का मार्केट जो है एक शार्प ओपनिंग, डाउन ओपनिंग के साथ खुला। लेकिन दिन के दौरान वो एक समय 23,606 पे चला गया था। वहां से फिर बहुत ही स्मार्ट रिकवरी, मतलब 250 पॉइंट गिर गया था मार्केट, लेकिन वहां से फिर रिकवरी हुई और फाइनली फिर वो 102 पॉइंट की वीकनेस के साथ बंद हुआ। रादर एक समय तक तो वो केवल 50 पॉइंट रह गया था, तो काफी वोलेटाइल था। लेकिन ड्यूरिंग द डे शॉर्ट कवरिंग हुई और रिकवरी हुई। बैंक निफ्टी ने बहुत स्मार्ट रिकवरी की पूरे दिन के दौरान, तो वो आज उतना परेशान नहीं हुआ, उतना गिरा नहीं। सेंटीमेंट डेफिनेटली जो क्रूड ऑयल $101 के पार चला गया था सुबह, उस पे उसकी वजह से हुआ। लेकिन फिर बाद में चेंजेस आए तो मार्केट सुधरा। और दूसरा था कि जो नतीजे आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं थे। इन्फोसिस का नतीजा भी खराब ही था, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। इंडिगो के नतीजे खराब थे, उसने भी लूज किया। तो ये कई सारे कारण थे जिसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर बनता हुआ हमने देखा। क्या था इसके पीछे की पूरी कहानी, अब आप देखिए। ये जो मार्केट इतना बड़ा रिकवरी हुई है, चार्ट से समझते फिर इस नंबर को देख लेंगे। ये देखिए, ये जो इंटरडे में देखिए बड़ी गिरावट के साथ, मतलब सबसे टॉप पे देखिए हल्का सा निशान दिख रहा होगा, वहां से एक झटके में गिरा, फिर थोड़ा रिकवर हुआ, फिर गिरा बुरी तरीके से, और फिर दिन के दौरान रिकवर होकर बंद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दोपहर बाद, मतलब 1-1:30 बजे के बाद ये खबर आई कि कच्चा तेल नरम पड़ा है। तो 101 वाला $98 आ गया, यानी $3 की उसमें वीकनेस आई क्रूड ऑयल में। तो उससे ये एक अंदाजा लगा, ये बात चली कि भाई लॉन्ग वीकेंड है, हो सकता है ट्रम्प का मूड बदल जाए, कोई नया ट्वीट आ जाए, कोई बातचीत हो जाए, तो ऐसी खबरें आने की संभावना बनी और इसलिए क्रूड नीचे आया और केवल $2 नीचे आया। और फिर आप देखिए एक बहुत ही बेहतरीन रिकवरी मार्केट में हमें देखने को मिली। इसीलिए हम देख रहे हैं कि केवल 102 पॉइंट कमजोरी के साथ बंद हुआ। निफ्टी 500 तो बहुत ही थोड़ा सा गिरा, और बैंक निफ्टी तो रादर 0.2% ठीक भी रहा, मजबूत भी हो गया। मिड और स्मॉल कैप में भी बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन उन्होंने काफी रिकवरी कर ली, 0.1-0.3% बंद हुआ। और इवन माइक्रो कैप तो ग्रीन में बंद हुआ। तो मिड और स्मॉल कैप में बहुत शानदार रिकवरी थी, बैंक में बहुत शानदार रिकवरी थी। मेन इंडाइसेस में निफ्टी को अगर छोड़ दें तो बाकी ठीक ठाक मामला था। विक्स की स्थिति कोई खास चेंज नहीं हुई है। ये हमने आपको चार्ट दिखा दिया। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही बेहतरीन था। जहां से खुला वहां से गिरा और फिर उसमें रिकवरी हुई और फाइनली वो 100 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद हुआ। नो डाउट शॉर्ट कवरिंग आज मार्केट में हावी थी और सारे इंडाइसेस में, सारे स्टॉक्स में पिटाई से काफी हुआ। तो इन्फोसिस ने जो मूड खराब किया था उसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई। अंदाजा था गिरेगा, लेकिन ज्यादा नहीं गिरा जितना डर लग रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी 52 वीक लो पे पिटपिटा के पहुंच चुका था, इसलिए बहुत गिरा नहीं। सपोर्ट कहां से आ रहा था? आज सपोर्ट आया रिलायंस से। रिलायंस कितना नीचे गिर गया था कल, लेकिन रिलायंस से थोड़ा सपोर्ट आया, एचसीएल टेक से सपोर्ट आया, एक्सिस और कोटक ने भी आज सपोर्ट किया। काफी पिटाई के बाद आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। टीसीएस में मजबूती थी, लेकिन ड्रैग देखिए भारतीय का जो है ना, इसमें शायद एक्स डिविडेंड था, इसलिए इसमें इतना बड़ा वो आपको दिख रहा है, कोई कमजोरी नहीं थी। लेकिन एचडीएफसी बैंक में यार कोई रियायत, कोई राहत नहीं थी। एक खबर इसमें ये और चल रही थी कि जो इनका एमएसआरडीसी वाला इशू था, उसको लेकर के कई, शायद यूएस में भी एक जांच शुरू हुई है। तो चूंकि वहां पे इनका लिस्टेड है, तो कई जगहों पे ये इश्यूज थे। इसकी वजह से आज भी एचडीएफसी बैंक में दबाव था। बजाज फाइनेंस, एमएनएम, इटर्नल वगैरह सारी कमजोरी के साथ काम करते। और इन्फोसिस देखिए थोड़ा सा ही सही, लेकिन कमजोर हुआ वो, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अगर ये 52 वीक लो पे नहीं होता, यानी ये पिछले वीक में इसी मंडे ट्यूसडे थर्सडे में अगर ये गिरा नहीं होता, तो आज इसकी बहुत जोरदार पिटाई होती अगर ये स्टॉक वहीं पे खड़ा होता तो इसलिए चूंकि पिटा हुआ था, शॉर्ट पोजीशन थी नहीं, इसलिए नॉर्मलाइज हुआ। लेकिन एचडीएफसी बैंक आप देखिए आज भी ½ % गिरा, ₹742 पे आ गया, 742। बहुत ही वीक काउंटर हो चुका है ये। हालांकि दिन के दौरान चार्ट ये दिखा रहा है कि थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन देखिए जहां से रिकवरी हुई फिर वहीं से पिटाई हुई।
तो मतलब जरा से भी इसमें रिकवरी होती है पिटाई होती है। रिलायंस ने कल हम लोगों ने देखा था 1268 तक चला गया था, 8 रुपए आज ऊपर आया, आधा परसेंट के आसपास, थोड़ा सा मजबूत बंद होने की उसने कोशिश की है। हालांकि गैप डाउन से बहुत अच्छी रिकवरी है, लेकिन अभी भी काउंटर में स्ट्रक्चरली वीकनेस देखने को मिल रही है। अब देखिए इन्फोसिस 1040.90, इसका लो है और बहुत ज्यादा कमजोरी इसमें ऑलरेडी हो चुकी थी तो नरम हुआ। दरअसल इन्फोसिस के नंबर्स को लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट लोग उसको रफू करने में लगे हुए थे कि ये नंबर इतना खराब नहीं है, ओके है, सो है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ नंबर बहुत बुरे थे। बच इसलिए आप गए क्योंकि आप ऑलरेडी गिर चुके थे। अगर आप की सिचुएशन वैसी होती जो मंडे को थी तो आज ये स्टॉक 6-7% गिरता कम से कम, लेकिन चूंकि ऑलरेडी पिटाई हो चुकी थी तो आधा ही परसेंट गिरा। तो गिरा ना, आज भी इतने गिरे मार्केट में भी, जब सारे आईटी रिकवर कर रहे थे तो आप गिर रहे थे, इसका मतलब आपके रिजल्ट ठीक ठाक नहीं थे। एडवांस डिक्लाइन नंबर वीक है, 1733, 216, 284। आप कहोगे इतना बराबर बराबर दिख रहा है तो मैं वीक क्यों कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में तो 10 शेयर चलते हुए दिखे, केवल 4 गिरे। टोटल नंबर ये एनएससी का नंबर है, यहाँ पे तो बल्कि बढ़त वाले ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसमें आपको हरी झलक कम दिख रही है, या तो ग्रे झलक बहुत ज्यादा है या पिंक या रेड झलक बहुत ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि मार्केट तो ओवरऑल गिरा ही है ना, तो मार्केट में वीकनेस थी या बहुत सारे स्टॉक एकदम डल पड़े हुए थे, 0.1%, 0.2% की मजबूती वगैरह हो रही थी और ज्यादातर कमजोर थे। तो इसलिए ये आपको हीट मैप ये शो कर रहा है कि मार्केट वीक है। क्योंकि इसलिए मैं आपको अलग अलग चीज दिखाता हूँ, निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से सेक्टर में और स्टॉक में क्या हुआ, और फिर एडवांस डिक्लाइन, और फिर आपको हीट मैप। इसलिए क्योंकि सब में पिक्चर अलग होती है, लेकिन हीट मैप आपको एक मात्र चार्ट है जो पूरे 500 स्टॉक की आपको एक तस्वीर देता है। तो निफ्टी 500 ये दिखा रहा है कि मार्केट कमजोर था। चलिए इसके नीचे अब देखते हैं कि लूजर्स कौन थे, गेनर्स कौन थे सेक्टोरली। आज ऑटो गिरा, देखिए बहुत दिन से चल रहा था, गिरना था, प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। एनर्जी, मेटल, रियल एस्टेट, फार्मा, फिर सर्विस सब गिरने थे। जैसे फार्मा, रियल एस्टेट, ऑटो ये तो चल ही रहे थे तो गिरे। एनर्जी चल रहा था क्रूड की वजह से, आज क्रूड नरम पड़ा तो एनर्जी गिरा। गेनर्स में कौन था, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी। एफएमसीजी कल पिट गया था तो आज बहुत मामूली सा हल्का हुआ। मीडिया और आईटी में, आईटी लगभग 0.1% बढ़ा, बावजूद इसके ये टीसीएस नंबर खराब थे, लेकिन चूंकि ऑलरेडी पिटाई हुई थी तो वहां पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अदर एसेट क्लासेस में हम जाएंगे तो गोल्ड जो है ऊपर नीचे होते हुए 4000 के आसपास ही उसने अपना एक लेवल बना रखा है। एमसीएक्स में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा बढ़त हुई है, 1,01,000 रुपए करीब बढ़ के गोल्ड का ट्रेड हो रहा था 143 पे, और चांदी 222 पे। कच्चा तेल 101 से 98 पे, यानी $3, आप मोटे तौर पर कह लीजिए कि $3 ये कमजोर हुआ है, और इसी का फायदा मार्केट में हुआ। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा गॉड नोस, पता नहीं, अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन अगले 48 घंटे हमें क्रूड पे इन सब पे नजर रखनी है। अगर रिकवरी होगी, क्रूड मतलब नीचे आ गया क्रूड, तो मार्केट मंडे को बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि शॉर्ट्स अभी भी बहुत बने हुए हैं। बॉन्ड यील्ड हमारी 685 है, ये थोड़ी चिंता की बात है, और करेंसी भी 96 या 97 के बीच में झूल रही है, वहां से भी इसलिए तो ये भी थोड़ा सा वीकनेस वाले काउंटर है। लेकिन क्या वीकनेस करेंसी की इतनी खराब है कि पूरे मार्केट को तोड़ दे? क्या ये एक सेंटिमेंटल है, क्या एक नैरेटिव है सिर्फ ये? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपके लिए एक शो है कि इज अ वीक रूपी रियली बैड? क्या रुपया खराब होने से देश की इज्जत गिरती है? क्या रुपया कमजोर होने से इकोनॉमी भी खराब होती है? क्या रुपया वीक होना बहुत बुरा है? क्या स्ट्रॉन्ग रुपया होना ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की पहचान है? ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको नैरेटिव्स की बजाय रियलिटी में समझने चाहिए। तो आज हमने बातचीत की प्रसन्न तंत्री के साथ, ये आईएसबी के प्रोफेसर हैं, और हमने इनसे इनके व्यूज को समझा, तो इन्होंने हमें बातचीत की। इस शो को आप जरूर देखिएगा। रुपी या करेंसी की स्ट्रेंथ या वीकनेस, या हाल फिलहाल में जो आरबीआई ने कदम उठाए हैं उनका क्या असर होने वाला, इन सब पे बहुत डिटेल में बातचीत हुई है। तो इस शो को जरूर देखिएगा और अपना कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। आज हमने एफआई डेटा इसलिए नहीं लिखा कि मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैंने फटाफट ये रिकॉर्डिंग कर दी, क्योंकि वो नंबर आता है 6:30-7 बजे तक, और मुझे कहीं निकलना अभी, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो इसलिए हमने आज बिना एफआई के डेटा की ये शो कर दिया। होपफुली यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं मंडे मॉर्निंग 6:55 AM पर। थैंक यू सो मच।